रुकिए ज़रा, अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो कर देना, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड तक इस वीडियो को देख लो। आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिलने वाली है, जो आपको पैसा बढ़ाने में, पैसा बचाने में और पैसे को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में 5 ऐसे रूल्स लेके आए हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में लोग अपनाकर अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, अपने पैसे को वेस्ट होने से बचा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज जो डेवलप कंट्री हैं, जिनके अंदर लोग खुशहाल हैं, लोग हैप्पी हैं, पैसे की टेंशन नहीं है, वहाँ से ये रूल लेके आए हैं। अगर इनको जानना है तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, नहीं जानना तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना कहीं पे भी आपको अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 ग्रुप के अंदर शेयर करोगे, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक, आपकी नॉलेज हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर करोगे। सबसे पहला रूल है काकीबो रूल। काकीबो जो है एक जापानीज रूल है, और जापानीज लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा खुशहाल माने जाते हैं। पूरी दुनिया ना उनसे सीखने की कोशिश करती है, लाइफ मैनेजमेंट हो या मनी मैनेजमेंट, जापानीज से सीखने की कोशिश करती है। जापानीज के पास ही कला है और काकीबो भी उसी कला का एक हिस्सा है। काकीबो को वहाँ की भाषा में तो काकीबो कहा जाता है, लेकिन अगर उसका इंग्लिश में मीनिंग निकाला जाए वो है हाउस होल्ड लेजर, यानी खर्चों को मैनेज करने वाला लेजर। और काकीबो रूल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ता, ये कहता है कि सिंपल तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज करो। कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस एक नोटपैड और पेन लेके आप बैठ जाओ, अपने खर्चों को मैनेज करो। और इस रूल को अपनाकर जापानीज तो हमेशा अपने खर्चे को बचाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों पे खर्च करने से उनका पैसा बच जाता है। काकीबो रूल के अंदर ना कुछ एक रूल्स ऐसे हैं, कुछ एक बातें बताई है जिनको वो लोग ज़रूर फॉलो करते हैं और हमें भी सीखना चाहिए उनसे। वो ये बताते हैं कि अगर आप खर्चा करने जा रहे हो ना, तो कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ एक क्वेश्चन खुद से करो। जैसे, क्या ये चीज़ को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या ये चीज़ मेरी वाकई में ज़रूरत है? क्या मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा या ला के घर में रख दूंगा? मैंने इस चीज़ के बारे में कहाँ से जाना है, मुझे कहाँ से पता चला है, और क्या इस चीज़ के बिना भी मेरा गुजारा चल सकता है? ऐसे कुछ ना क्वेश्चंस वो खुद से करते हैं, जिससे उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है कि उनको वो चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब भी खर्चा करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ एक रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी आइटम उनका खरीदने का मन किया तो वो क्या करेंगे, 24 घंटे के लिए तो कम से कम उस चीज़ को पेंडिंग में डाल देंगे। 24 घंटे के बाद भी अगर उनको लगता है कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो आगे जाते हैं कि चलो देखते हैं इसको खरीदना कि नहीं खरीदा, लेकिन 24 घंटे से पहले वो नहीं खरीदते। इससे क्या होगा कि कई बार ना हम किसी फीलिंग्स में, किसी इमोशंस में बह के कोई चीज़ खरीदते हैं और वो हमारी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। और इसी से बचने के लिए वो उस चीज़ को 24 घंटे के लिए पेंडिंग में डाल देते हैं, क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद भी कुछ क्रेविंग आई कि हमें खरीदनी है तो वो खरीदते हैं। और वो जो ब्लॉट ये एडवर्टाइजमेंट होती है ना, इससे भी बचते हैं कि कहीं एडवर्टाइजमेंट देखी, कहीं ऑफर देखा, भाई खरीद लो, उससे भी बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी उनके पैसे को बचाने में हेल्प करता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो हर चीज़ की हर जगह कहीं ना कहीं लगी आपको मिल ही जाएगी, तो उनको देख के खरीदते रहेंगे तो वेस्ट होगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक स्लिप वगैरह लगा के रख लेते हैं, जिससे वो अवेयर रहता है कि मेरे को क्रेडिट कार्ड का मिनिमम यूज़ करना है। क्योंकि जब भी अपनी जेब से वो क्रेडिट कार्ड निकालेंगे तो उसके ऊपर पर्ची दिखेंगे, तो फिर एक बार वो कॉन्शियसली सोचेंगे कि यार इसकी ज़रूरत है, क्रेडिट कार्ड ना भी यूज़ करो तो चल जाएगा। और एक रूल और फॉलो करते हैं कि वो हमेशा ना कैश में लेन देन करने की कोशिश करते हैं। देखो, इनविजिबल मनी होता है ना, वो हम खर्च करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड हो गया या ऑनलाइन हो गया, ये इनविजिबल मनी है। लेकिन जब हाथों से कैश जाता है ना, तो थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ जाता है उसको खर्च करने से पहले। कभी करके देख लेना, जब आप 1000 रुपये कहीं हाथ से दोगे ना किसी को कैश, तो आप बार्गेनिंग भी करने जाओगे, आप अगली बार आपको पता भी रहेगा कि आपका वो पैसा खर्च करना है कि नहीं करना। उसके बाद जो होता है कि अगर आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहोगे, तो आपको भी पता रहेगा कि आपके पास कितना पैसा बचा है, आपको कितना और खर्च करने की कैपेसिटी और है आपकी, वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने बैंक अकाउंट को भी रिव्यू करते रहोगे। अंधाधुंध खर्चा किए जाओगे तो नहीं बचेगा। तो ये रूल कुछ शॉर्ट में बताया, डिटेल में आपको अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत है अगर हमें अपना पैसा गलत जगह पे लगने से बचाना है, अगर सही खरीदारी हमें करनी है। जापानीज का अगर हम काकीबो रूल
सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं ना दोस्तों, हम अपना पैसा बहुत बचा सकते हैं। हम ऐसी चीजें खरीदने से बच सकते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, अपना पैसा वेस्ट करने से हम बच सकते हैं। दोस्तों रूल नंबर 2 है रैग मेथड। रैग मतलब RAG, रेड, एम्बर, ग्रीन। आपने वो ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल पे 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, बिल्कुल रुक जाना है, येलो का मतलब लुक अराउंड और ग्रीन का मतलब मूव ऑन। इसी के बेस पे पूरा ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अगर ये 3 लाइटें ना हो तो चाउस हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएंगे, लेकिन ये 3 लाइटें कंट्रोल करती हैं और स्मूथली लाइफ चलती रहती है। ये फाइनेंशियल हमारे सिस्टम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब इसमें रैग मेथड कैसे काम करता है? रैग में है सबसे पहले R मीन्स रेड। आपको जो भी बड़े खर्चे करने हैं, आपको कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़े एक्सपेंसेस करने हैं, लिस्ट है आपके पास, तो उस लिस्ट को फिलहाल आप रेड जोन में डाल दो। तो रेड जोन में जब आप कुछ 24 घंटे, 2-3 दिन या 1 हफ्ता डाल के रखोगे तो उसमें से कुछ खर्चे आपको खुद ही रियलाइज होगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको अवॉइड किया जा सकता है, तो कुछ खर्चे आपके कम हो जाएंगे। फिर उसको आपने मूव ऑन कर रहा है एम्बर में, A फॉर एम्बर, एम्बर मीन्स येलो। तो येलो में जब आप उसको मूव करोगे तो पहले तो आपके रेड जोन में कुछ हट नहीं होगी, फिर आपका वो येलो जोन में चला जाएगा। वहाँ पे आप कुछ टाइम उसको होल्ड करते हो, 24 घंटे या कुछ घंटे तक, तो वहाँ से भी कुछ खर्चे आपके आउट हो जाएंगे, फिर आपका पैसा वहाँ भी और बच गया। फिर आप उसको थर्ड जोन G यानी ग्रीन जोन में ले जाओ। जब दोनों आपके जोन पास हो गए तो ग्रीन जोन में आप यानी उन चीज़ों को खरीद सकते हो। बड़ा खर्चा कोई भी करना है, कुछ टाइम आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। इससे आपका ना अनवांटेड खर्चा बच जाएगा, उन चीज़ों पे आपका पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा जिनकी ज़रूरत आपको नहीं थी, जिनके बिना भी आपका काम चल सकता था। तो अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो गारंटी है कि आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। आप उन चीज़ों पे खर्चा करने से बच सकते हो जो आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड नहीं करने वाली, सिर्फ आपको फीलिंग्स में बंद के ही, इमोशंस के कंट्रोल में आके ही आप उनको खरीदने वाले थे। आप उनसे बच जाओगे। रूल नंबर 3, 50-25-25 रूल। अब ये भी खर्चों को मैनेज करने का एक बहुत ही एक्यूरेट तरीका है। देखो इसमें ना आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो परसेंटेज, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी परसेंटेज जो है वो, आपकी इनकम जो है वो इन पार्ट के अंदर डिवाइड होनी चाहिए। ये रूल ये कहता है कि 50% आपके बेसिक नीड्स, जो भी आपके ज़रूरी खर्चे हैं उनके लिए, 25% आपकी लाइफ इंजॉयमेंट करने के लिए, आप घूमने के लिए, बाहर खाने के लिए, इन चीज़ों के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और 25% आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखना ही रखना है। आपको इन 3 कैटेगरी के अंदर अपने पैसे को, अपनी इनकम को डिवाइड कर देना है और खर्चा फिर वैसे ही करना है। अगर 50% जो आपके बेसिक नीड्स हैं, जैसे स्कूल फीस होगी, बिजली का बिल हो गया, कुछ और जो ग्रोसरी आइटम होगी, घर के ज़रूरी खर्चे हैं, उन पे आपको 50% खर्चा करना है और ईजिली हो भी जाता है मैनेज। इसमें आप कभी अपने खर्चों को एनालाइज करके देखना, घर के खर्चों के लिए इतना पैसा जरूरी नहीं होता जितना अटन पटन के लिए होता है। तो अगर आप 50% लेके चलते हो तो 50% में कवर हो जाएगा। अगर बच गया वो पैसा तो वेल एंड गुड है, वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें और डलता रहेगा। किस टाइम आपके पास नहीं भी होगा तो उसमें से यूज़ होता रहेगा। लेकिन अगर आपने खर्चा कर दिया तो फिर आप उसमें नेक्स्ट मंथ से ही खर्चा करोगे। और 25% आपकी लाइफ भी इंजॉय होनी चाहिए, बोरिंग ना बन जाए लाइफ, और उसके लिए आप शॉपिंग करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, उसके लिए 25%। और 25% तो आपने सेव करना ही करना है, इन्वेस्ट करना ही करना है, ये ज़रूरी है। लास्ट वाले 25 को कभी मत छोड़ना। पहले 25 और 50 को जैसे मर्जी मैनेज करना, लेकिन इस 25 को मत छोड़ना, इसको पकड़ के रखना पूरी ज़िंदगी बदल देगा ये रूल में आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसे परसेंटेज आपने ऊपर नीचे करनी है वो आप कर सकते हो, लेकिन इसको फॉलो ज़रूर करना, पैसा मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। रूल नंबर 4, 1 of 60 रूल। 1 of 60 रूल ना एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक रूल है। ये रूल ये सिखाता है कि अगर आप सिर्फ 1 डिग्री भी अपने डेस्टिनेशन से इधर उधर होते हो, मतलब अगर वो पायलट प्लेन उड़ा रहा है और वो सिर्फ 1 डिग्री अपने डेस्टिनेशन से इधर उधर हो जाता है, तो 60 माइल्स के बाद 1 माइल का डिफरेंस आ जाएगा डेस्टिनेशन से। और जब प्लेन चलता है वो हज़ारों किलोमीटर दूर जाता है, तो 60 किलोमीटर के बाद अगर 1 माइल का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर वो 600 किलोमीटर चला तो 10 माइल का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? 6000 चला तो 100 माइल का डिफरेंस आ गया। यानी जिस प्लेन को यहाँ जाना था वो प्लेन इधर चला जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री के वेरिएशन से। खैर ये एविएशन इंडस्ट्री की तो बात हो गई, लेकिन ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट करता है ये भी समझ लो। अगर हम सिर्फ 1% अपने गोल की तरफ मूव करने लग जाएं, तो दोस्तों एक दिन हम उस गोल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे।
मतलब कहने का ये है, अगर हम अभी तक भटके हुए हैं, हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, मेरे को 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तो मैं सिर्फ 1% ऐसे मूव करना शुरू कर दूं तो एक दिन में उसकी लाइन में ज़रूर पहुंच जाऊंगा। समझे सिंपल सी बात को। छोटे छोटे स्टेप हमें लेने हैं। सिर्फ एक स्टेप भी अगर हमें अपने गोल की तरफ मूव कर रहा है तो हमें ज़रूर लेना चाहिए वो स्टेप। लेकिन अगर हम एक कदम भी अपने गोल से दूर हो गए तो फिर हम दूर ही होते चले जाएंगे, फिर हम अपने गोल पे कभी नहीं पहुंच सकते। जो भी हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव करने का टारगेट अचीव करने का टारगेट है हमारा, वह हम कभी नहीं पहुंच सकते। सिर्फ एक कदम अगर हम अपने गोल से दूर हर रोज लेने लग जाएं, लेकिन वही एक कदम अगर हम अपने गोल की तरफ हर रोज लेने लग जाएं, 1 करोड़ इकट्ठा करना है ना, तो ज़्यादा मत करो। अगर आप हर रोज 10 रुपये बचाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कदम ना उस तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एक दिन आप 10 बचा रहे हो, दूसरे दिन आप 20 भी बचाओगे, तीसरे दिन 50 बचाओगे, ऐसे करते करते आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप उल्टा चलने लगे तो फिर वो गोल दूर हो जाएगा आपसे। रूल नंबर 5, 1:10 रूल ऑफ चाइना। चाइना से भी सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। चाइना जो है ना, वो एक वर्ल्ड पावर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। लेकिन कोई भी देश महाशक्ति ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे कुछ रूल्स काम करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं, कुछ टेक्निक्स काम करती हैं। वहाँ के लोग उसको फॉलो करते हैं, तब अपने देश को ग्रो कराते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो सेविंग रेट है ना, वो 2.54 का है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 11% का है। चलो इंडिया इनसे काफ़ी बेटर है, इंडिया के अंदर सेविंग रेट 30% का है। लेकिन आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेविंग जो रेट है, बचत का जो रेट है, वो कहाँ पे है? वो है चाइना में, 54%, 2%। चाइना के लोग सबसे ज़्यादा सेविंग करते हैं, और वहाँ पे सेविंग करने के लिए 10:1 का रूल चला रहा है। इस रूल को वो फॉलो करते हैं, वो ज़्यादातर सेविंग के ऊपर ही फोकस रहते हैं। 10:1 रूल ये कहता है कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपया ही आपने खर्च करना है, 90 रुपये आपने बचाने हैं। ये वहाँ के लोग रूल फॉलो करते हैं, और इसीलिए वो लोग अपने पास इतना पैसा रख पाते हैं, उनकी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कर पाती है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है। चलो मैं प्रैक्टिकली तो ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए पॉसिबल होगा 10:1 रूल फॉलो करना, लेकिन कुछ तो हम भी इस रूल से सीख सकते हैं। 10:2, 10:5, 10:6 कुछ तो हम भी कर सकते हैं ना, कि अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये, 60 रुपये जो भी है वो हम खर्च करें, बाकी तो अपने लिए बचाएं, क्योंकि ये सेविंग हमें बचाएगी। सेव ही हमें सेव करती है। अगर हमने पैसा बचाया, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया, तो इस देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हम लोग भी बढ़ेंगे, और हमारा देश भी वर्ल्ड पावर बन सकता है। ज़रूरत है हमें इन चीज़ों को सीखने की। दुनिया के जितने कंट्री हैं ना, जो डेवलप कंट्री हैं, उनमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, उनको सीखो, उनको समझो, अपने पैसे को मैनेज करो, अपने पैसे को ग्रो करो। तो चाइना से भी 1:10 रूल सीखने की ज़रूरत है, कि अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया ही खर्च करो, ये नहीं कि 10 का 10 ही खर्च करो। दोस्तों 5 यूनिक रूल जो दुनिया में लोग फॉलो करके अमीर बन रहे हैं, अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में लेके आया था। कमेंट कर देना कैसे लगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और वीडियो कम से कम 3 ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो अच्छा लगा है आपको, इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया, नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद।